अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम स्पेशल सन मैसेज और आज हम आपके लिए लाए हैं एक और नई मालूमात। यानी कि आप हर इंसान को ज़ुकाम ज़रूर होता है। आम ज़ुकाम और ख़ास ज़ुकाम, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंज़ा, ये क्या होता है आज हम इसके बारे में जानेंगे। हर बच्ची को घर में मौजूद इस चीज़ों की मालूमात होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो मुझे नोज़ रन कर रही है या मुझे छींकें बहुत आ रही हैं, क्या ये एक एलर्जी है या फिर कॉमन आम सी बात है। तो आज हम कॉमन कोल्ड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंज़ा के बारे में। व्हाट इज़ कॉमन कोल्ड, ज़ुकाम आखिर होता क्या है। पहले हम इसको जान लेते हैं कि ज़ुकाम आखिर होता क्या है, फिर बाद में बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या है, इलाज क्या है। दिस डिजीज़ इज़ कास्ड बाय अ ग्रुप ऑफ वायरसेस, यानी कि वायरसेस या फिर यूँ कह लें बैक्टीरिया वायरसेस का ग्रुप, उसे जो है हम क्या कहते हैं, कॉमन कोल्ड या फिर ज़ुकाम। कॉमन कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठंड लगना, क्योंकि ज़ुकाम अक्सर ऐसा होता है कि ठंड लगने से ही होता है, सर्दी महसूस होती है तो होता है। गर्मियों में जो ज़ुकाम होता है उसमें भी अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। द ग्रुप ऑफ वायरसेस, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, द ग्रुप ऑफ वायरसेस, यानी कि वो वायरसेस जो ग्रुप की शक्ल अख्तियार करें वो ज़ुकाम कहलाता है। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इवन इफ़ नो ट्रीटमेंट इज़ गिवन, यानी कि 1 से 2 हफ्ते के दरमियान में अगर आपको ये सिम्टम्स जो बताने लगी हूँ तो इट्स अ नॉर्मल। अगर इससे ज़्यादा मसला बढ़ रहा है तो याद रखें कि फिर आपको दवा लेनी पड़ेगी। तो इफ़ नो ट्रीटमेंट इज़ गिवन इट इज़ सेल्फ क्योरिंग विथ 1 and 2 वीक्स। ओके, चिल्ड्रन आर स्पेशली, यानी कि एक से 2 हफ्ते में खुद ही जो है ठीक हो जाएगा। चिल्ड्रन आर स्पेशली ससेप्टेबल टू कोल्ड बिकॉज दे हैव नॉट येट डेवलप्ड इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस टू वायरसेस दैट काज कोल्ड, यानी कि जो कोल्ड करने वाली जो बैक्टीरिया हैं उसके ग्रुप हैं वो बच्चों पर बहुत तेज़ी से असरअंदाज करते हैं। और अगर बच्चों को ये मसला हो तो आपने ज़ुकाम में इंतज़ार नहीं करना कि 1 हफ़्ता गुजर जाए, 3 दिन गुजर जाए, डॉक्टर को दिखाएं, बच्चे को फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाएं। क्यों? क्योंकि उसका इम्यूनिटी एंड रेजिस्टेंस टू वायरसेस दैट काज कोल्ड, उनके पास वो इम्यूनिटी नहीं होती, उनके पास वो ताकत नहीं होती जिससे वो लड़ सके, ठीक है, उस बीमारी से लड़ सके जो है। तो बच्चों में अगर नज़ला ज़ुकाम हो रहा है तो आप फ़ौरन तौर पर डॉक्टर को दिखाएं। इसके साइन एंड सिम्टम्स में आपको बता दें कि मोस्ट ऑफ द टाइम रोने से ज़ुकाम आ जाता है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आपको वो वाला ज़ुकाम हो गया जो कि एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है, ठीक है। रोने से जो ज़ुकाम होता है वो वक्ती होता है, ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको साइन एंड सिम्टम्स बताने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी मालूमात जो कि आपके घर के काम के लिए है, जो घर में ज़रूरी है, मेडिकल की मालूमात नहीं है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, आप तमाम लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आप घर बैठे इसकी मालूमात हासिल करके अपने लिए और दूसरों के लिए फ़ायदा पहुँचा सकें। ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल की मालूमात सिर्फ डॉक्टर ही रखे, आप भी रख सकती हैं। सो वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। अर्ली सिम्टम्स ऑफ द कॉमन कोल्ड इंक्लूड स्टफी नोज स्नीजिंग। स्टफी नोज स्नीजिंग मतलब छींके आना, नाक में फुरफुरी सी महसूस होती है ना वो, और छींके आना। दूसरी चीज़ है रनिंग नोज, यानी कि नाक का बहना। अगर आपको ये नज़र नहीं आया तो मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। ओके, रनिंग नोज का मतलब है बहती हुई नाक। इसके बाद है सोर और स्क्रैची थ्रोट। इसका मतलब ये है कि गले का सूज जाना और गले में खराश पैदा होना। ओकेशनल फीवर, बुखार का महसूस होना। इसके अलावा एज कोल्ड प्रोग्रेसिव अदर सिम्टम्स आर, इसमें क्या होता है कि अगर आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है वक्त के साथ साथ तो ये इसके और भी सिम्टम्स हैं, जिसमें शामिल है बर्निंग और वाटरी आइज, आँखें का जलना और पानी का निकलना। लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल। अब क्या हुआ था लास्ट टाइम कोरोना वायरस की जो सिम्टम्स एकदम से वाजिया हुई और मार्च में ये 2019 में हुआ था, तो कुछ लोगों को देखा गया था कुछ टाइम बाद उनकी एक जो है स्मेल चली गई थी और टेस्ट चला गया था, जिस पे उन्होंने अपने आप को कोरोना वायरस पेशेंट बना लिया और 15-20 दिन तक जो है बिल्कुल चुपके रहे। तो याद रखें कि साइंस कहती है कि कॉमन कोल्ड यानी आम जुकाम में भी आपका चांस है, देखें, एज अ कोल्ड प्रोग्रेस अदर सिम्टम्स में शामिल है कि इसमें आपका टेस्ट और स्मेल भी जा सकता है। इसके अलावा प्रेशर इन द ईयर्स और साइनसेस,
यानी कि कानों में जो कान का बंद हो जाना, कानों में दबाव महसूस होना, कानों में से जैसे रेशा हो, ये सकता है। नेजल वॉइस, इसके बाद यहाँ पर मतलब गला वगैरह ख़राब होता है तो वॉइस ज़ाहिर है ख़राब होगी। इसके बाद हम बात करते हैं टेंडरनेस अराउंड द नोज, यानी कि हाथ लगाने से नाक में दर्द होना। यहाँ थोड़ा सा उर्दू में भी लिखा हुआ है कि जब हाथ लगाते हैं नाक को तो दर्द होता है। ये कौन से सिम्टम थे, ये मज़ीद इसके सिम्टम्स थे। और इसके अलावा यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी गई है कि सिम्टम्स वेरी इन टाइप एंड सर्वेरिटी फ्रॉम वन वायरल इन्फेक्शन टू अनदर। ये ऐसे सिम्टम अगर आप में जाहिर हो रहे हैं तो याद रखें कि एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है। सो कोल्ड कैन बिगिन विथ एनी सिम्टम्स और कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स। मोस्ट कोल्ड्स लास्ट अबाउट 2 weeks, बट इफ़ इट एपलूज यानी कि इट इज़ प्रोलोनॉग्स इट मे लीड टू सर्टेन कॉम्प्लिकेशन। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर 2 weeks से ज़्यादा हो गया है और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन आपकी असरअंदाज करेंगे आपकी सेहत पर, जो कि यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन बताए गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी बीमारी को इतना भी स्लो ना समझें या इतना भी नॉर्मल ना समझें, इसको ज़्यादा ही समझ सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं जिसमें आपका इन्फेक्शन ऑफ मिडिल एयर आ सकता है, इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकी आ सकता है। अब बात आती है इन्फेक्शंस की। आपने ये सिम्टम्स देखे फिर भी सब्र किया है और इधर उधर कामों में लगे रहे, रनिंग नोज हो रही है, होने दो, छींकें आ रही हैं, आने दो, नॉर्मल है, हम तो ठीक हो जाएंगे, दवाई नहीं ली और आगे जो है इसके कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो गए, जिनमें शामिल है सेंसिटिव इन्फेक्शन ऑफ साइनसिस। साइनसिस क्या होता है कि इसमें जो है आपके इन्फेक्शन हो जाता है साइनसिस में, इन्फेक्शन ऑफ मिडिल एयर, यानी कि आपके कानों के दरमियान में बहुत ज़्यादा जो है इन्फेक्शन हो जाता है। ब्रोंकी में आपके फेनेमोनिया में आपके इन्फेक्शन हो जाता है और इसके बाद जो है आप मज़ीद जो है इन्फ्लुएंज़ा की तरफ चले जाते हैं। इन्फ्लुएंज़ा क्या है इंशाअल्लाह ताला हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि ये ज़ुकाम जिसे हम आम समझ रहे हैं वो आगे जाके क्या मसले पैदा कर देता है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फीडबैक लाजमी दें। इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए और ख़वातीन के मसाइल के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।